आज की जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं उससे पहले मैं आपको साल 2022 का एक बयान याद दिलाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी। चुनावी मंच सज चुका था और उस चुनावी मंच से एक बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था कि उत्तर प्रदेश में हालात आज ऐसे हैं कि रात को 12 बजे गहनों से लदी हुई महिला भी अगर सुनसान इलाके से गुजर जाए तो उसे डर नहीं लगता। लेकिन उस बात में कितनी सच्चाई है यह आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई एक घटना बताती है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ जुमले थे, लफाजी थी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सिहरन पैदा कर देने वाली एक घटना को अंजाम दिया गया। एक बदआवाज हालत में भागती हुई लड़की नजर आती है। उसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल सवार दरिंदे और शोहदे नजर आते हैं जो उसका पीछा करते हैं और आगे जाकर उसके साथ जो होता है वो यकीन मानकर चलिए खौफनाक है, बेहद खौफनाक। और दावों की धज्जियां उड़ाते हैं जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा बरकरार है। आज यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक खबर निकल कर आई है, पहले आप वीडियो देखिए। सचिन कैंटीन वाले तो इस वीडियो को आपने देखा, एक लड़की बदहवास हालत में भागती हुई नजर आ रही है। ये यूं ही नहीं भाग रही है बल्कि इसके पीछे जो लड़के हैं मोटरसाइकिल पर सवार वो इसका पीछा कर रहे हैं। लड़की उनकी नीयत समझ जाती है और भागती हुई नजर आती है। लेकिन आगे जाकर एक दावा हुआ है कि इस लड़की को पकड़ लिया जाता है और इसके साथ वो किया जाता है जैसा न होने का दावा बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है कि महिलाओं के साथ ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाता। खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरम पर है। वो बार बार ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। इस चौराहे पर अगर कोई शोहदा किसी लड़की को छेड़ता है तो अगले चौराहे पर उसका हिसाब होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये हिसाब ही करने की जरूरत क्यों आन पड़ी जब इनमें खौफ ही नहीं है? खबर मैं पहले आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर निकल कर आई है बलरामपुर उत्तर प्रदेश। 21 साल की मूक बधिर यानी बोल नहीं पाती है लड़की से दरिंदगी हुई। प्रचारों में हमने सुना कि क्राइम फ्री स्टेट है उत्तर प्रदेश, अब इसका जिम्मेदार कौन? ये सवाल उठना लाजमी है। चलिए इसी से जुड़ी कुछ और खबरों को लेकर भी दावा किया गया। पहले देखिए, जनसत्ता की खबर है। इसमें दावा किया गया बलरामपुर में मुखबधिर युवती से दरिंदगी हुई। इज्जत बचाने के लिए सड़क पर दौड़ती दिखी पीड़िता। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए 2 आरोपी। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस काम नहीं करती या उत्तर प्रदेश की पुलिस काम नहीं करना चाहती, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप 7-8 साल तक ये कहते रहे कि उत्तर प्रदेश से माफिया या तो भाग गए हैं या फिर उन्होंने अपराध छोड़ दिया है, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है? हमें क्यों एनकाउंटर करने की जरूरत आन पड़े? क्योंकि आप ही दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से इतनी सुदृढ़ है कि किसी की हिम्मत नहीं कि अपराध को अंजाम दे सके। सवाल उठता है कि आखिर ये मनचले या सौदे और ये दरिंदे कहां से आए, कैसे आए, कैसे बेखौफ होकर उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया? पहले लड़की को मीलों दौड़ाया और उसके बाद उसे धर दबोचा और उसके साथ बहुत दरिंदगी की। 1-2 नहीं, कई लड़कों का इसमें नाम है। उसके बाद 2 आरोपियों को एनकाउंटर में धर दबोचा गया। अपनी पीठ थपथपाए पुलिस, मैं बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो उस लड़की के साथ बीती है वो पुलिस की शाबाशी से बहुत ऊपर है। यानी उस लड़की के साथ जो हुआ है वो होना ही नहीं चाहिए था। पुलिस ने काम किया वो अलग मसला है, लेकिन पुलिस अपना काम नहीं भी कर पाई, ये भी बात सच है। पुलिस के दावे खोखले साबित हुए, योगी आदित्यनाथ की सरकार के दावे खोखले साबित हुए। एक लड़की, उसके साथ दिन रात के अंधेरे में बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया गया। तब पुलिस क्या कर रही थी? इन तमाम सवालों का जवाब भी देना होगा। आप अपनी गलती को सुधारने के लिए एनकाउंटर का नाम लेकर आरोपियों को दबोचने पर अपनी पीठ थपथपाएंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाकर अपनी सरकार को अव्वल बताएंगे, लेकिन आपकी सरकार में उससे भी भयावह घटना होंगी और उसमें कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पीठ थपथपाएंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। यह कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। सरकार की असमत बचाने के लिए जरूर आप एनकाउंटर का नाम लेकर आरोपियों को धर दबोचने का ऐलान जरूर कर दें, लेकिन उस बच्ची के साथ जो हुआ, उसकी असमत के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ दरिंदे? नहीं, पुलिस की जबरन बनाई गई थ्योरी कि कैसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, वो मसला है। देखिए एक और खबर अमर उजाला की खबर है। अमर उजाला में खबर ये बलरामपुर में मुखबधिर युवती से दुष्कर्म हुआ, 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये खबर निकल कर आई। चलिए एक पूरा विश्लेषण आप समझिए क्या है।
इसमें बताया गया बलरामपुर उत्तर प्रदेश, ये एक सुनने बोलने से अपाहिज लड़की है जो हैवानों से अपनी असमत बचाने के लिए मॉडल स्टेट में भाग रही है। वीडियो डरावना है इसलिए स्टिल फोटो लगा रही है। इसके पीछे मोटरसाइकिलों पर सवार शौदों का गिरोह है जिससे बचने की नाकाम कोशिश करती उसका ये मुद्रा गवाह बन गई। बाद में शौदों ने इसे धर लिया और उसके साथ क्या किया आप सब समझ रहे होंगे। इसमें है कि बेरोजगारी को दंगा भड़काने पर लगाया गया बेरोजगारों को, और खुद मुख्यमंत्री विधानसभा में उनकी हिफाजत करते मिलते हैं। फतेहपुर के दंगाइयों के नाम सार्वजनिक ना हो पाए इसका उन्होंने भरे सदन में प्रयास किया। जी हाँ, आपको पता होगा फतेहपुर में 150 ऐसे उपद्रवियों का नाम दर्ज किया गया अज्ञात के नाम पर, और 10 उपद्रवियों का नाम शामिल है। लेकिन जब वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने विधानसभा के अंदर उन 10 उपद्रवियों का नाम पढ़ने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रोक दिया। पहले देखिए। नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें नामजद रिपोर्ट है। हम नाम पढ़े दे रहे हैं मानवा। तो इसी को लेकर शीतल पी सिंह है, उन्होंने तंज कसा है कि सोचिए जब उपद्रवियों का नाम, चूंकि वो एक समुदाय विशेष से जुड़े हुए समुदाय से जुड़े हुए हैं और उपद्रवी हैं, और उसमें ज्यादातर किस पार्टी के नेता हैं, इस लिहाज से अगर नाम लेने से बचने की कोशिश की जाए, क्योंकि वित्त मंत्री तो पढ़ना चाहते थे लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में उन्हें रोका। ऐसे में जब आप एक देश दो विधान टाइप की हरकतें करेंगे तो कैसे अपराधियों के मन में खौफ आएगा, कैसे आएगा बताइए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.